सो हेलो डेवलपर्स, आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो मेरा प्रॉब्लम है और वो आपका भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं और महीने में नहीं भी तो 2-3 ऐप बना लेते हैं, तो या फिर अगर आप एक भी ऐप बनाते हैं तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, स्टोरेज फुल होने का। मीन्स आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज को कंज्यूम करने लग जाता है। अब ये स्टोरेज होता क्या है, कैसे इसे खाली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये स्टोरेज तो ऑटोमेटिक है या क्या है, नहीं है, कैसे ये फुल हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा, राइट। लेकिन एंड्रॉयड ऐप अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली एक जो एप्लीकेशन है, जो जगह से अभी हम लोग स्टोरेज को क्लियर करने वाले हैं, तो उसमें आपका भी कुछ ना कुछ स्टोरेज होगा। और मैं तो फ्रिक्वेंटली क्लियर करते रहता हूं। अब देखते हैं आज हमारे पास कितना स्टोरेज उस पर है, मतलब कितना वो अननेसेसरी जगह हम लोगों का स्टोरेज को लेकर बैठा है। तो चलिए बिना किसी तरीके क्विकली हम लोग उसे क्लीन करते हैं, ताकि क्या है, हमारा कंप्यूटर भी फास्ट चले और नीट एंड क्लीन चले। जैसे चलिए मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान देंगे ना, तो मैं फाइल मैनेजर को अगर ओपन कर लेता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर आई मीन टू से, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस पे मेरा जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव ऑलमोस्ट फुल है। मतलब सिर्फ 16.5 GB, मैं 300 GB एलोकेट कर रखा हूँ सी ड्राइव को, और उसमें से सिर्फ 16.5 GB खाली है। ऐसा कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रखा है, राइट। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रखा है अलग अलग वर्जन के, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा और भी बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट के टूल्स एंड चीज़ें इंस्टॉल्ड है। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप सी ड्राइव पे आ जाइएगा और यूज़र्स फोल्डर पे आ जाइएगा। ध्यान दीजिए, यूज़र्स फोल्डर, ओके। अब यूज़र्स फोल्डर पे आके इसे मैं कर लेता हूँ, ओके। ये यूज़र्स फोल्डर, ध्यान रखिए, यूज़र्स फोल्डर पे आपको आना है एंड यूज़र्स को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपका प्रोफाइल नेम है, जैसे मेरा कंप्यूटर का नेम है SKST, ओके। आपका प्रोफाइल नेम जो भी होगा आप उसे चूज कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, SKST को। एंड इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए ये डॉट फाइल आएगा, ओके। अभी डॉट फाइल में भी आपके केस में ऐसा दिखे ना, जैसे ये मेरे पास दिख रहा है ना, डॉट ग्रेडल डॉट JDK डॉट M2 डॉट ये डॉट वो, मे भी आपके केस में नहीं दिख सकता है। तो अगर आपके केस में नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, अगर दिख रहा है तो इसे ओपन करना है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आप इधर 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिए, डॉट्स पे क्लिक कीजिए और इधर आ जाइए ऑप्शंस पे, ओके। अब ऑप्शंस पे आने के बाद आपको आ जाना इधर व्यू पे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। व्यू पे आने के बाद अब ये आप जैसे ही आए ना, तो आपको यहाँ पे ये करना है, ये जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये वाला टिक्ड होगा कि डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव, आप इसे टिक कर दीजिएगा और टिक कर देना एंड दैट्स इट। उसके बाद अप्लाई ओके कर दीजिएगा एंड आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसे हम लोग क्या करने वाले। इसे आपको डिलीट नहीं करना है। अगर मैं आपको इसका भी स्टोरेज दिखाऊं कि कितना इसने मेरे कंप्यूटर पे ले रखा है जगह, तो देखिए ये कैलकुलेट कर ही रहा है। अभी तो ये 3 GB 4 GB हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल ये कैलकुलेट कर रहा है। लेट्स सी कि कितना GB ये मेरे कंप्यूटर पे लेकर रखा है। ओके, 11.5 GB, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होता है सीरियसली मैं बताऊँ तो। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो मैं 10-12 दिन पहले ही इसे मैंने क्लियर किया था, और अभी फिर से ये 11.5 GB इसने स्टोरेज ले लिया। मतलब ये अननेसेसरी स्टोरेज है, जो ऑब्वियसली होगा। ये देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो इसे आप डॉट ग्रेडल को भी ओपन कर लेंगे। डॉट ग्रेडल को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, ध्यान दीजिए। इस पर आपको इतने सारे ऑप्शंस, फोल्डर्स दिख रहे हैं। अब इसमें से आपको ये कैचे वाला फोल्डर को डिलीट करना है। अब डिलीट क्यों करना है, मैं आपको इसका स्टोरेज दिखाता हूँ। एक्चुअल में यही कैचे जो है, इसी ने सारा जगह ले रखा है, ओके। तो मैं ये कैचे को राइट क्लिक किया और इसका एक बार प्रॉपर्टीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि क्या आपको समझ में आए कि अच्छा इसी ने ज़्यादा जगह ले रखा है या कोई और चीज़ है, ओके। तो ये कैलकुलेट करा, इसे थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है इसलिए ना, क्योंकि वो चीज़ों को कैलकुलेट करके परफेक्टली बताना चाह रहा है। तो देखिए ये बता रहा है कि 10 GB हम लोगों का स्टोरेज ले बैठा था। अरे बाबा रे, 10 GB, मतलब ये तो काफ़ी सीरियसली काफ़ी स्टोरेज लेकर रखा है। तो अब ये कैचे को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। अब डिलीट ऐसे ही नहीं करना है, आपको करना है शिफ्ट बटन दबाकर डिलीट, ओके। शिफ्ट और डिलीट। अब शिफ्ट डिलीट करता क्या, ये परमानेंट डिलीट करता है। मतलब आपकी रिसाइकल बिन पे जाएगा ही नहीं। मतलब ये जो आप डिलीट कर रहे हैं ना, ये रिसाइकल बिन पे नहीं जाएगा। रिसाइकल बिन को भी स्किप करके डायरेक्टली वो डिलीट हो जाएगा, जिससे क्या आपको अलग से डिलीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये साफ साफ लिख रहा है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो अगर आप श्योर है तो यस कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली आप अगर इसी फोल्डर को सिलेक्ट किए तो यस ही कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यस कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यस किया, अब ये कैलकुलेट कर रहा है चीज़ों को कि कितना फाइल है, क्या क्या फाइल्स है, और देखिए कितनी आइटम्स है। मतलब
उसके अंदर फाइल फोल्डर्स कैलकुलेट अगर करें तो ये 1.5 लाख। ओके, अभी तक ये 1.5 लाख हो गया, आई गेस ये 2-3 लाख तो चला जाएगा। मतलब काफ़ी सारे डायरेक्टरीज, काफ़ी सारे फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर पे बनते हैं अगर हम लोग कोई भी छोटा से छोटा काम करते हैं, राइट। जैसे देखिए 2,09,328 फाइल्स है हमारे पास जो डिलीट हो रही है। तो अब इसे हम लोग क्विकली फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, जिससे क्या है हमारा क्विकली काम हो जाए। देखिए ये अपना जो डिलीट है वो तो हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज खाली हुआ, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, राइट। तो देखिए ये जो पहले 16 GB था, अभी वो बढ़ गया है 26 GB हो गया है। मतलब काफ़ी हम लोगों का स्टोरेज खाली हो गया। बाकी और जो है वो तो मेरे एप्लीकेशंस वगैरह जो है और भी बहुत कुछ है, इस वजह से है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की जो कैचे और मेमोरीज है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ताकि क्या है हम लोगों का एंड्रॉयड स्टूडियो और स्मूथली चल पाए और बेटर वे में चल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।